सज्जनों, कुछ बातें ऐसी है कि मुझे मोदी जी कह लो या मोदी सरकार से कह लो, क्यों? कारण ये है कि मोदी जी चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, अपने नाम पर वोट मांगते हैं। तो शिकायत तो हम उन्हीं से करेंगे। अपन तो बीजेपी सपोर्टर हैं, घर जैसे हैं, तो अपने घर वालों से कोई बात हो तो उनसे कहना तो पड़ेगा। चुपचाप रहेंगे तो वो गलतियां होती रहेंगी और उसका खामियाजा पूरा परिवार को झेलना पड़ता है। यदि परिवार का मुखिया कोई कुछ गलती करता है तो चाहे वो सही हो गलत हो तो गलत का खामियाजा, और सही हो तो सही का लाभ जो भी होता है पूरे परिवार को मिलता है। तो मुझे कुछ बातें बहुत ही अच्छी नहीं लगी, कुछ बातें तो बहुत ही अच्छी हैं। खैर, उस पे जाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। जो कमियां हैं वो बता रहा हूँ, अच्छाइयाँ तो सभी जानते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई बीजेपी अपने ही पैर पर, अब पता नहीं इनकी क्या समझ है, कैसा है, क्यों कुल्हाड़ी मार रही है, इसमें कौन सा तंत्र बैठे हुए हैं कि सही रास्ता नहीं अपना पा रहे हैं। और इस 15 साल में जिस हिंदुओं के नाम पर आप जीत करके आए, लोगों ने आपको प्रचंड बहुमत भी दिया। अरे कांग्रेस को 10 साल शासन मिला तो उसने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी, और भी पता नहीं सोनिया गांधी ऐसा कानून लाई थी कि हिंदुओं को ही आतंकवादी घोषित कर दो, और पता नहीं कौन कौन सा हिंदुओं के लिए, वो तो सभी जानते होंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप पर चल चुका है, मैं उसको गिनाऊंगा तो वो भी टाइम ख़राब होगा। बस मैं ज़रा मुख्य चीज़ें रखना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को खुद सोचना और कोशिश करना कि यह संदेश पहुँचे मोदी जी तक। योगी जी तो अपने फॉर्म में अच्छा काम कर रहे हैं, उधर भी जो हिमंता जी हैं वो भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इधर मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री भी कुछ ठीक ही काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जैसे राजस्थान हो गया, अदरवाइज जहाँ भी बीजेपी की तो अधिकतर सरकार है, वहाँ का मुख्यमंत्रियों का बहुत ही ढिलमुल रवैया। उधर दिल्ली में, हाँ, आपका सांसद, और पहली बात तो बीजेपी में एक कमियां और है कि आप अच्छे लोगों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। अब मैं नाम गिनाऊंगा तो लोग जातिवाद में आ जाएंगे, लेकिन कहना तो पड़ेगा। भाई देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, कितनी अच्छी सोच रखने वाले, कितनी अच्छा जवाब और उनके पास नीतियां हैं। वहीं अश्वनी उपाध्याय हैं। तो आप ऐसे लोगों को पद क्यों नहीं दे रहे हैं? इनको चुनाव में क्यों नहीं उतार रहे हैं? उधर दिल्ली में कपिल मिश्रा, कितना बढ़िया सही तरीके से केजरीवाल को जवाब देने वाला व्यक्ति, लेकिन आपने बिठा दिया है मनोज तिवारी जी को। अब वो गायक बेचारे, उनको राजनीति कुछ करना आता नहीं, बोलना आता नहीं है, और आपने वहाँ प्रमुख बना दिया है। तो दूसरी बात ये कि आपके भी उसमें बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी देश नीति सोच बनाने वाले पड़े हुए हैं। आज यदि मैं कहता हूँ अश्वनी उपाध्याय जी की इतनी बातें देश हित में हैं, चाहे कानून से लेकर के हर चीज़ में, यदि उनको लागू कर दिया जाए तो ये देश से ये जितने विघटनकारी लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ये जिहादी लोग हैं अपने, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं। बेचारे मेरे जैसे
ये वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, अपनी जो कहते हैं ना अंदर की निकालना, भड़ास निकालना। तो हम लोग जैसे भड़ास ही निकाल सकते हैं। कारण ये कि हम लोगों के हाथ में कोई पावर तो है नहीं, कुछ कर सकते नहीं। आप दूसरे पार्टियों को, लोगों को, इधर के उधर को देखिए, आप आरक्षण के लेकर के या किसी भी कारण से अयोग्य व्यक्ति को एक डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, वो क्या गलती काम करेगा, गलती इलाज करेगा। आज देख रहे हैं कि अयोग्य लोग टीचर भर दिए गए हैं रिश्वत या आरक्षण आदि के नाम पर। जहाँ योग्यता, अयोग्य लोग पुलिस वाले बन जाएं, अयोग्य लोग सेना में चले जाएं, तो वहाँ पर तो भ्रष्टाचार, दुराचार जो कह लो वो होगा। आज अयोग्य लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं, उधर ममता बन गई है, इधर केजरीवाल बन गया है, और भी तो वहाँ पर देख रहे हैं। उधर हिमाचल में देख लो, वो लालच दे के आया, हिमाचल नंगा हो गया। उधर कर्नाटक में देख लो, कर्नाटक की हालत खराब है। आप दूसरी बात कि आपने कांग्रेस को, अरे कुछ कांग्रेस से भी सीखो। मैं कहता हूँ उनकी बुराइयाँ मत सीखो। जरा जरा सी बेवजह आपकी सरकारों को ख़त्म किया और भी लोगों के सरकारों को राष्ट्र शासन लगा दिया। लेकिन आपके पास वजह है, सब कुछ है, फिर भी आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं। खुला छूट दे रहे हैं इन आतंकवादी सपोर्टरों को, गुंडे मवाली सपोर्टरों को, देश विरोधी लोगों को। जब इनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, लोग सोचेंगे भाई जब ये सामने वाला केंद्र में बैठा इनके लिए नहीं कर रहा है तो वो मरेंगे थोड़े नहीं। आपका कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे जा रहे हैं, फिर भी यानी आप लोगों की लाशों पर राजनीति करना चाह रहे हैं। आपके लिए व्यक्ति मायने नहीं रखता। बाकी देखते हैं कि कोई एक आतंकी तक मर रहे हैं तो उसकी जुलूस में लाखों लोग जा रहे हैं। ओ अफजल गुरु हम शर्मिंदा, ऐसे नारे लग रहे हैं। और आपके कार्यकर्ता जो रात दिन आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए बोल रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, आपको कोई मतलब नहीं, मरो चाहे जियो। प्रज्ञा ठाकुर बेवजह, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। आज वहाँ आतंकियों का लोग केस लड़ रहे हैं। तो हिंदू संगठन, चाहे RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये संगठन बने काहे के लिए भाई? केवल शोर मचाने के लिए। सड़कों पर कुछ भी हो जाए बस शोर मचा दिए, 4 दिन काम खत्म। भाई हिंदुओं के लिए कुछ करो, हिंदुओं के लिए खड़े हो। वहाँ देख रहे हो कि मैं बोलता हूँ आतंकी गुंडियों को लोग सपोर्ट में खड़े हैं, उनको कुछ भी हो जाता है देख रहे हैं, कैसे कैसे बचाव कर रहे हैं, थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, लोग उनके पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। और हम ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी थूक मूत खाने पर मजबूर हैं, उनसे नाम नहीं पूछ सकते। ये कैसा शासन आप लोग चला रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं। आज केजरीवाल को ऐसे समय में बेल दे दो, यानी एक भ्रष्टाचारी, एक ऐसा नियम। अरे उससे पहले तो लालू भैया लगा केस तो इस्तीफा, उधर अभी सोरेन दे दिए। लेकिन ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी आपने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया भाई? दुनिया भर की केवल मतलब लोग मरें तरसें, जब त्रस्त हो जाएं तब आपको बस वोट चाहिए उनका। तो ये समझ लिए हैं लोग, यहाँ के लोग तो लालची होते हैं। आप इनको मारो काट, जैसे कुत्ता होता है ना, उसको 4 लात दे दो, 4 डंडा, फिर पुचकार करके उसको रोटी दे दो। तो ये तो कुछ अधिकतर भाई जो गरीब हैं, लाचार हैं बेचारे, वो तो लालच में झांसी में आ जाए, जाने दो, किया तो ठीक है, इतना लालच दे। अभी खटाखट का राहुल गांधी ने लालच दे दिया, आपका उत्तर प्रदेश ले लिया, वो जीत गया अखिलेश और ये लोग। फिर भी ये लोग चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं। इतनी सी यानी इनका ऐसा है कि कहते हैं चुनाव आयोग, CBI, ये पहले ये लोग अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, जो भी एजेंसियां, इसी कारण से ये लोग वही सोच रहे हैं कि मोदी जी भी ऐसा कहा, जबकि आज का निष्पक्ष ये चीज़ें हो रहा है। आज योगी जी नहीं होते तो क्या बलात्कारियों को, 12 साल की लड़की को वेश्या बता दिया गया। उधर ममता ने लड़की को ही बोल दिया कि आत्महत्या कर लिया। तो ये लोग क्या न्याय देंगे? ऐसे ऐसे दुराचारी लोगों को आप मुख्यमंत्री बने रहने दे रहे हो।
इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो कहते हैं ना कि देखिए, गुनाह करने वाला से गुनाह को समर्थन करने वाला बहुत बड़ा दोषी होता है। तो आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने दुनिया भर की सुविधाएं दे दे करके जो देश विरोधी लोग हैं, चाहे वो कट्टरवादी जिहादी लोग हैं, चाहे ये आतंकी सपोर्टर ये पार्टियां लोग हैं, आप इनको मजबूत कर रहे हैं। जिस तरीके से कौरवों को मजबूत किसने किया, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मौन चुप हो गए, कारण एक पाप का अन्न खाए थे, या जो भी XYZ। नहीं तो आज भीष्म पितामह खड़े हो जाते हैं, अरे चल हट, कैसे तू द्रौपदी की लाज वो करेगा, कैसे पांडवों का हिस्सा नहीं देगा। तो क्या दुर्योधन की हिम्मत थी, कि भीष्म पितामह से लड़ जाए, द्रोणाचार्य से लड़ जाए, उनको हराने वाला तो कोई पैदा ही नहीं होता। लेकिन ऐसी हस्तियां मौन, गौ रक्षा पर आप मौन हो जाते हैं, मार काट हिंसा पर मौन हो जाते हैं, गौरक्षकों को आप गुंडा बोलते हैं। क्या देना चाह रहे हैं? ये दुनिया भर की योजनाएं दे रहे हैं, तुम्हारे खाते में इतना, तुम्हारे खाते में इतना, क्यों दे रहे हैं भाई? ये बन करके जा करके उधर जय भीम हिंदुओं को गाली देते हैं, मुसलमान लोग आपको गाली दे रहे हैं। इनको क्या मतलब इनका देने का? आपको प्रॉफिट फ़ायदा मिल रहा है? वोट केवल आपको सनातनियों का, इनको कुछ दो या मत दो, जितने सनातनी लोग हैं आपको वोट करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि आप सभी को एक देश में शिक्षा नीति यदि आपने लागू कर दिया होता और बोल देते कि मुफ्त, आज कुछ भी नहीं देते, तो आपको भर भर के वोट मिलता। आज उन किसानों, बेईमानों आदि को सुविधाएं दे रहे हैं जो आपसे लेते हैं, घर आदि लेकर के आपको एक वोट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मजबूत करने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता। मजबूत उनको करोगे जो देश के काम में आए, आपको वोट करें। आज युवाओं के लिए आपने कुछ काम नहीं किया। आज गौ माता की, आज देख लीजिए, जिस देश प्रदेश में गौ खत्म हुई है वहाँ पर नंगा नाच हो रहा है। जहाँ खाई जाती है वहाँ पर चाहे हिंदू शैतान हो चाहे मुस्लिम शैतान हो, वहाँ बढ़ी रहें। तो आप देश में शैतानियत को बढ़ा रहे हैं। आप सनातनी शिक्षा लागू करते, सनातनी नियम कायदा ले आकर, तो मैं कहता रहा हूँ आपको भर भर के वोट मिलता, लेकिन आप वही रिश्वत वाला फार्मूला लागू कर रहे हैं। आपको 10 साल हो गए, 10 साल में आपने देश को, आपने ठीक है इकोनॉमी फलाना ठिकाना ये किए, कांग्रेसी आएंगे बैठ करके भोगेंगे, नष्ट भ्रष्ट करेंगे। हिमाचल आदि छोड़ के गए, देखो हिमाचल आज नंगा हो गया। कर्नाटक आपने छोड़ा, कर्नाटक आज नंगा हो गया, भुखमरा हो गया। तो ये जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसका ये तो ठीक है, चलो एक मानता हूँ, लेकिन ये जो जरूरी काम है, जो हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम है, सेना पुलिस, अभी कांग्रेस का शासन आ जाए, ये ममता ये लोग देखिए, अभी आप 240 पे, अगली बार हो सकता है आप 100-150 पे आ जाए। भाई वो तो षड्यंत्र उनका चल रहा है बराबर, कैसे आपको ख़त्म करना है, कैसे आपकी राजनीति वो चीज़ें करना है। ठीक है, आप लोग भी चले जाओ, बोलते जंगल में चले जाएंगे, बाकी आपके जो भी नेता मंत्री वो भी अरबपति हैं, कई दूसरे देश में भाग गए। लेकिन यहाँ पर ये जो हिंदू है, कौन से प्लेन पर उड़ के भागो, किस देश में जाएगा? इनको कौन बचाएगा? सेना तो 90 के दशक में जब 5 लाख कश्मीरियों से कहा गया कि तुम लोग अपनी बहन बेटी जवान छोड़ जाओ और भाग जाओ और कट जाओ, कटे भी बेचारे, बहन बेटी पता कितना दुर्दशा हुई, आज तक वापस नहीं जा पा रहे हैं। उस समय भी तो सेना थी ना, इस समय पुलिस थी। कौन हिंदुओं की रक्षा कर सकता है? बांग्लादेश में सेना पुलिस नहीं, उनकी रक्षा हो पा रही है। पाकिस्तान में रक्षा हो पाई? कट गए, ख़त्म हो गए। तो क्या भारत से भी आप ख़त्म करना चाह रहे हैं? अरे वो लोग खुल करके जो भी मुस्लिम सपोर्ट में खड़े हैं, बलात्कारियों तक को बचा रहे हैं, और आप हिंदू होकर के, सनातनी होकर के सनातनियों के लिए खड़ा नहीं हो पाएंगे, तो आपको सनातनियों को वोटिंग करने का क्या फ़ायदा है? सनातनी आपके लिए कम पड़ रहे हैं क्या? और यदि ये सुविधाएं देंगे, ये नीतियां बनाएंगे, धर्म
पद कराएंगे, सनातनी शिक्षा लागू करेंगे, तो ही देश बच पाएगा, तो ही आप शासन कर पाएंगे। तो ही ये है ना, सुप्रीम कोर्ट बैठा है जो दुनिया भर के आतंकियों को, इनको भ्रष्टाचारियों को बेल दे रहा है। ये भी यदि ऐसे लोगों का आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जैसे हालत है ना पाकिस्तान बांग्लादेश में, वही हालत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी सोचे, आरएसएस भी सोचे, सभी सोचे। जब तक हिंदू हैं तभी तक आप लोग भी सुरक्षित हैं। हिंदू खत्म, आप लोग ठीक है वो चीज़ें करेंगे, लेकिन होगा क्या? वही मार काट हिंसा। तो हम वो नौबत आने क्यों दें? अब मैं सनातनी होने का मैं कई बार ये वीडियो में अपने बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से बात तो जाए। छोटे छोटे राज्य थे अयोध्या और जनकपुरी, लेकिन उस समय रावण था। कोई इसका जवाब दे मेरे को कि रावण राजा जनक पर और दशरथ जी पर हमला क्यों नहीं किया? बाली से लड़ने गया, 6 महीने तक बाली उसको अपने कांख में घूमता रहा। कारण ये था कि राजा दशरथ टोटल सनातनी थे और वहाँ की जनता भी सनातनी थी। सभी वीर पुरुष थे, गौ माता का सेवा होता था, पूजन होता था, इसलिए जनकपुर और यहाँ पर नहीं कर पाया। लेकिन आज हमारे ही देश में गौ माता को लाइसेंस दे करके आप कटवा रहे हैं। अरे बंद करिए बुचड़काना। और शेर, जो शेर इंसानों को खा जाता है, जो भेड़िए, आज उनके लिए आप पार्क बना रहे हैं, उनके लिए चिड़ियाघर बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों खर्च करके। और जो गौ माता दूध देती है, जिसका दूध पीने से आदमी निरोग होता है, जो जहरीला जर्सी का, भैंस का, पता नहीं और नकली दूध, आपने क्या किया भाई? ना भ्रष्टाचारियों को ख़त्म किया, ना भ्रष्टाचार ख़त्म किए, ना पत्थरबाज। आपके अधिकतर शासित राज्यों में हिंदू पत्थर खा रहे हैं। तो जब आपके शासन में हिंदू पत्थर खा रहा है, गला काट रहा है, तो इनका शासन आएगा तो क्या हाल होगा? आपका परमानेंट शासन तो रहने। कारण ये कि वोटिंग प्रक्रिया है, या तो ये ख़त्म करो। आपने चुनाव आयोग तक को मजबूत नहीं किया। चुनाव आयोग को आप नियम कानून ऐसा बना के दो ना कि चाहे आपकी पार्टी किसी भी पार्टी का हो, भैया तू देश विरोधी है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, इतना तो कर दो। नहीं करना है। अच्छे जज नहीं बिठाएंगे, अच्छे पुलिस वाला नहीं बिठाएंगे, मार मार के मुसलमान बनाना वही हालत है। नहीं, पुलिस वालों, अरे भ्रष्टाचारी है, आप उसको बर्खास्त करो, ख़त्म करो, भगाओ उसको, तब तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज 2-2 हज़ार रुपये लेकर के रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को आप ही के अधिकारी बना देते हैं, लाइसेंस बना देते हैं, आधार कार्ड बना देते हैं। कहाँ से? अब आम जनता भगाने, आप ही की पुलिस डंडा मार के जेल में बंद कर देती है। कहाँ से तेनी आपको सनातनी वोट भी दे, जिहादियों को भी भगाने जाए, बांग्लादेशियों को भगाने जाए, आप डंडा खाए, जेल में भी बंद हो। कैसे शासन चला रहे हैं देश को? कहाँ देश को क्या क्या? देखिए, हिंदू है तो देश है, हिंदू खत्म, देश पता नहीं कितने टुकड़े में बटेगा, कितने कत्लेआम हो गए। भारत पाकिस्तान टुकड़ा हुआ था, कितने 25 लाख मारे गए, उनकी माँ बहनों से बलात्कार हुआ, आज भी हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। फिर भी जब आप लोग सांसद विधायक होकर के नहीं जाग रहे हैं, आप लोगों को हिंदुओं ने सांसद विधायक किस लिए बनाया? कि आप लोग बैठ कर के एसी कमरों में मौज करें, वोटिंग के लिए मांगने आ जाएं, डरा के और वोटिंग कर लें, बाकी 5 साल मौज करें, देश जाए चूल्हा भाड़ में। चाहे देश पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर ले, रोहिंग्या कब्जा कर लें, बांग्लादेशी कब्जा कर लें, दुनिया भर के NRC, अरे ये सब लाने की। अभी अश्विनी उपाध्याय जी बोलते हैं कि कुछ मत करो, बस ये बोल दो कि तुम्हें 10 साल की सज़ा होगी, लोग भाग जाएंगे। लेकिन आपको नहीं है, उनकी बात सुनना नहीं है। पता नहीं हैंडू बेंडू, पता नहीं किसके किसके, आपसे वो मुस्लिम रिजवान है, मैं तो कहता हूँ मुसलमान है, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में आप उसको क्यों नहीं बनाते हो? ये नाजिया इलाही जो वकील है, वो आप उसको क्यों नहीं बनाते हो? लेकिन आप ऐसे लोगों को, जागरूक लोगों को, देसी तैसी लोगों को नहीं बनाओगे, पता है। तो आप देश का पतन मत करिए प्लीज़, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। नहीं बन रहा है, आप में सज्जनों आप लोग कोशिश करना। यह वीडियो देखिए, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि गलत हाथों में, गलत नीतियों में यदि
कोई भी घर हो, परिवार हो, देश समाज चला जाता है ना, तो उसका नष्ट भ्रष्ट होने में देर नहीं लगता। तो आप अभी भी समय है, 5 साल आपको मिला है, इसमें यदि हिंदुओं के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर जाना चाह रहे हैं तो मैंने, अरे कुछ मत करो, आप केवल मुफ्त शिक्षा कर दीजिए। शिक्षा के लिए बेचारे भटक रहे हैं, बेचारे मर जाते हैं। एक ऐसी शिक्षा लाओ, ये गधा पचीसी वाला, अंग्रेजों वाला शिक्षा हटाओ, सनातनी शिक्षा लाओ कि जिसमें सनातनी हो, ये गौ माता के लिए, रक्षा के लिए। अरे आपके पास बहुत पैसे हैं, ये सब देश विरोधी लोगों को पैसा देना बंद करिए, आप इन पर लगाइए तो देश मजबूत। और गाय के गोबर से, एक गाय मार के 20 लोग खा सकते हैं, लेकिन एक गाय जिंदा रहती है तो सैकड़ों लोगों को 5-10 साल तक जिंदा रख सकती है, केवल अपने दूध मठा से। क्या आपका शेर जिंदा रख सकता है? उसके लिए तो रोज बकरा चाहिए खाने के लिए। शेर किस काम में आता है भाई? क्यों आप उस शेरों पर ध्यान दे रहे हैं? तो इन सब चीज़ों पर, खैर मेरी बात सज्जनों आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कोशिश करना कि जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक कि मेरा संदेश पहुँचे। और बुरी लगती है तो भाई बात ही नहीं है, मत देखना सुनना, आप लोग मत शेयर करना, मत पहुँचाना। भाई दुनिया बहुत समझदार है, मैं तो बहुत ही कम बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन क्या करूँ, भारत का नागरिक होते हुए, सनातनी होते हुए, मैं यह जितनी मेरी सोच है मैं बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।